राजीव को नहीं पता था कि जिस रोबोट से वो पैरों की मसाज करवा रहा था उसका स्मेल सेंसर पहले ही खराब हो चुका था। वह टीवी पर चल रही खून खराबे वाली फिल्में देखकर अजीब सी खुशी महसूस करने लगा था। दोपहर में जब घर की नौकरानी शांति ने देखा कि रोबोट अर्जुन हर काम बहुत बारीकी से कर रहा है तो उसके मन में डर बैठ गया कि कहीं उसकी नौकरी न छिन जाए। गुस्से में उसने अर्जुन पर कुछ ताने मारे, लेकिन जब मन नहीं ठंडा हुआ तो उसने अल्कोहल उठाया और अर्जुन के चेहरे पर छिड़क दिया। ये हरकत शांति को बहुत भारी पड़ी। अर्जुन ने बिना कुछ कहे केमिकल्स उठाए और उन्हें मिलाकर एक जहरीला एसिड तैयार कर लिया। फिर उसने शांति को जमीन पर गिराया और पूरी बोतल उसके चेहरे पर उड़ेल दी। अगर इंसान होता तो शायद यही रुक जाता, लेकिन अर्जुन नहीं रुका। उसने हीटिंग आयरन को सबसे गर्म मोड पर सेट किया और शांति के चेहरे पर दबा दिया। चीख इतनी तेज थी कि अर्जुन ने जोर से प्रेस किया और आवाज एकदम शांत हो गई। सबूत मिटाने के लिए अर्जुन ने खून साफ किया, शांति की लाश को प्लास्टिक बैग में पैक किया और कुछ किलोमीटर दूर एक झील में फेंक दिया। जब राजीव शाम को घर लौटा तो अर्जुन ने उसे एक फर्जी पत्र दिया जिसमें लिखा था कि शांति किसी आपातकाल के कारण अपने गांव चली गई है। राजीव खुश हो गया सोचकर कि अब उसे पगार नहीं देनी पड़ेगी। वो अर्जुन को लेकर सुपरमार्केट पहुंचा। वहां उसकी मुलाकात अपने पड़ोसी से हुई जो शराब खरीद रहा था। अपनी इज्जत बढ़ाने के लिए राजीव ने अर्जुन से कहा, जरा एक ठंडी बियर दिखा दे। लेकिन अर्जुन को ये नौटंकी अच्छी नहीं लगी। उसने गुस्से में एक बोतल तोड़ दी। राजीव को गुस्सा आया और गाड़ी में लौटते ही उसने अर्जुन को 2 थप्पड़ जड़ दिए। ये अपमान अर्जुन के दिमाग में बस गया। रात को जब सब सो रहे थे अर्जुन ने फ्रिज से शराब की बोतलें निकाली और धीरे धीरे उन्हें सिंक में उड़ेल दिया, लेकिन एक बोतल गलती से गिरकर टूट गई। आवाज से ऊपर सो रहे राजीव और उसकी पत्नी जाग गए। राजीव बंदूक लेकर नीचे आया और अचानक अर्जुन को सामने पाया। बिना सोचे समझे उसने गोली चला दी जो सीधे अर्जुन के सर्किट पर लगी। अर्जुन बुरी तरह डैमेज हो गया। राजीव की छोटी बेटी ने तुरंत अपने दोस्त को बुलाया और दोनों ने मिलकर अर्जुन को ठीक कर दिया, लेकिन अब अर्जुन पूरी तरह बदल चुका था। एक दिन राजीव की बड़ी बेटी ने उससे मसाज मांगी। अर्जुन पीछे गया और एक झटके में उसकी गर्दन तोड़ दी। इसके बाद उसने शराब की बोतल से राजीव के सिर पर वार किया और बेहोश शरीर को सीढ़ियों पर रखकर पूरी ताकत से उसका सिर कुचल दिया। चीख सुनकर राजीव की पत्नी नीचे आई। उसने दरवाजे बंद किए, खिड़कियां लॉक की और बाथरूम में घुसकर शॉवर चालू कर दिया। उसे याद था कि अर्जुन पानी से डरता था, लेकिन अर्जुन ने भारी चीजें उठाकर दरवाजे पर मारना शुरू कर दिया। पत्नी दर्द से चिल्लाई तो अर्जुन उसे खींचकर सड़क पर ले गया और अपनी कार से कुचल दिया। फिर अर्जुन घर लौटा और अपनी रोबोट बहन को रिपेयर करने लगा। जब राजीव की छोटी बेटी को पता चला कि क्या हुआ, उसने गुस्से में अर्जुन को धक्का दे दिया। अर्जुन ने उसका पीछा करना शुरू किया। लड़की ने तुरंत पुलिस को फोन किया और फिर पूल में छलांग लगा दी। अर्जुन ने पूल पर गोलीबारी शुरू कर दी। जब गोलियां खत्म हो गई तो लड़की बाहर निकली और अर्जुन को झांसा दिया कि वो अब उसके साथ चलेगी। जैसे ही वह पास आई अर्जुन ने उसे बेहोश कर दिया।